नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल करने से पहले आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हिसार से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां कोर्ट परिसर में फायरिंग की जो खबर है वो सामने आई। आपको बता दें, फायरिंग की गई, साथ ही साथ पेशी पर लाया गया था एक शख्स को और उसको यहां पर हमला किया गया पहले। हालांकि फायरिंग में सुरक्षाकर्मी को भी गोली लगी है। फायरिंग करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक है जिसने फायरिंग की, हत्या की गई है। यहाँ पर दरअसल एक पेशी के लिए एक शख्स को लाया गया था। कई संगीन आरोपों में लिप्त था ये आरोपी, जिसकी हत्या की गई कोर्ट परिसर में। हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट परिसर में एक शख्स की हत्या की गई है। हालांकि हत्यारोपी को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन इस दौरान आपको बता दें जो सुरक्षाकर्मी था उसको भी चोट आई है, घायल हुआ है सुरक्षाकर्मी भी। हिसार के कोर्ट परिसर का ये पूरा मामला, जहां पर एक शख्स को पेशी के लिए लाया गया था, कई संगीन मामलों का आरोप था इस शख्स पर, जिसकी हत्या की गई कोर्ट परिसर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, हिसार कोर्ट परिसर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खौफजदा लोग हैं यहाँ पर, चारों तरफ एक तरीके से जो भीड़ है वो जुटी हुई है। कोर्ट परिसर में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जो पुलिस प्रशासन है वो कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है बदमाशों पर। हिसार से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? देखिए, यदि ताजा जानकारी की बात करें तो संदीप उर्फ बच्ची नाम का एक जो है आरोपी था, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाना था और जी इस पर कई संगीन मामले दर्ज थे और इसे जो है आज पुलिस जींद से लेकर के आई थी और 302 सहित कई ऐसे मामले, संगीन मामलों में ये संलिप्त था, तो इसको आज कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद जैसे ही इसे कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था, उसी वक्त एक साजिद खान नाम का जो युवक है, लगभग 20 साल के करीब उसकी उम्र बताई जा रही है, उसने जो है ताबड़तोड़ जो है फायरिंग शुरू कर दी और 4 जो है गोलियां फायर की इस संदीप और बच्ची पर, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। उसके और जो साथी हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश जो है पुलिस कर रही है। और इस पूरे जो वारदात हुई, इसमें एक पुलिसकर्मी जो था वो भी घायल हो गया है, जिसे हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी विवेक, क्या कुछ बताया जा रहा है? किसी रंजिश के तहत कैदी की हत्या की गई है? देखिए, जो हिसार के एसएसपी हैं सत्येंद्र गुप्ता, वो साफ तौर से ही कह रहे हैं कि ये जो है इसे गैंगवार के तौर पे देखा जा रहा है। जो साजिद खान है वो दूसरी गैंग से संबंध रखता है और इनका काफी लंबे समय से जो है आपस में गैंगवार चल रही है और इसी के चलते ये पुरानी गैंगवार है, जिसके चलते आज जो है साजिद खान जो नाम का आरोपी है उसने हिसार कोर्ट परिसर में पहुंच करके जैसे वो पेशी से बाहर संदीप और बच्ची आता है उस वक्त उसको फायरिंग करके इसने पुरानी रंजिश के चलते, गैंगवार के चलते जो है हमला हुआ। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा होती है जब कैदी को पेश किया जाता है कोर्ट में और उसके बाद सरेआम फायरिंग करके कोई चला जाता है और सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी है। किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा पर जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं, क्योंकि हिसार कोर्ट परिसर है जहां पर तमाम तरह के जो मुजरिम हैं उन्हें पेश करने के लिए लाया जाता है और सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात की जाए तो सुरक्षा भी काफी कड़ी रहती है और खासतौर से जिस प्रकार से आज ये हमला हुआ तो साफ तौर से पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जहां हमला हुआ, जहां पर फायरिंग की गई, उसकी कुछ ही दूरी पर जो है 10 से 15 कदम की दूरी पर ही पुलिस चौकी बनी हुई है कोर्ट परिसर में। वहां पर तमाम पुलिस कर्मचारी जो है मौजूद होते हैं। तो ऐसे में जो है किसी बंदी पर या किसी कैदी पर कोर्ट परिसर में हमला होना, तो जाहिर तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। जी चलिए विवेक, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिसार का ये पूरा मामला, फायरिंग की गई है कोर्ट परिसर में, आपको बता दें, जहां पर एक आरोपी को पेशी के लिए लाया जाता है, उसके बाद एक शख्स गोली मार देता है उस आरोपी को और उसके बाद सुरक्षा कर्मी को भी इस पूरे हमलावर में गोली भी लग जाती है। फिलहाल जो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जो है वो जारी है।
चलिए अब शुरुआत करते हैं हल्ला बोल की। जी हाँ, हल्ला बोल एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपकी आवाज़ को करते हैं बुलंद। आज यहाँ हम हल्ला बोल कर रहे हैं प्रदेश के स्कूलों के लिए। जी हाँ, क्या स्कूलों में सुरक्षा और बढ़नी चाहिए? क्योंकि लगातार जो मामले हैं सामने आते हैं जहाँ शिक्षक ही कहीं ना कहीं जो नाबालिग मासूम छात्राएं हैं उनको अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो तार तार होती नजर आती है और ऐसे में क्या आप अपने बेटी को, अपनी बच्ची को स्कूल भेजना उसको महफूज मानेंगे, सुरक्षित आप समझ सकेंगे या नहीं? आप हल्ला बोल कर सकते हैं समस्या के खिलाफ। क्या आप अपनी लाडली को स्कूल भेजते हुए महफूज समझते हैं या नहीं? क्या स्कूलों में कड़ी सुरक्षा की जरूरत नहीं है? क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो शिक्षक हैं, वो गुरु जिन्हें भगवान के समान दर्जा दिया जाता है, माता पिता के समान दर्जा दिया जाता है, वो ही इस तरह की घिनौनी जो हरकत हैं, जो घटनाएं हैं, उनको अंजाम देते हैं। लेकिन अब जरूरत ये कि इसके खिलाफ हल्ला बोल किया जाए और आपसे जानने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पर हल्ला बोल हो और क्या आप अपने बच्चों को ऐसे माहौल में स्कूल में भेजना सुरक्षित समझते हैं? तो पहले दर्शक हमारे साथ रणविजय जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रणविजय जी बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से टीचर्स के जो व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं स्कूलों में सुरक्षा की जो बात निकल के सामने आती है कि सुरक्षित नहीं है स्कूल में माहौल। इसके लिए सरकार को, प्रशासन को स्कूल में माहौल सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की जरूरत है। बिल्कुल, कई जो कार्रवाई है वो करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हल्ला बोल करने के लिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां? अगर बेटियां खुद को स्कूल में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी तो आखिरकार जो अभिभावक हैं वो बच्चियों को कहां पढ़ाने के लिए भेजेंगे? ये पूरा मामला जो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं लाडवा का है, लाडवा के बकाली गांव का है, जहां पर एक नशे में धुत पीटीआई शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। यही नहीं, ऐसे कई और मामले भी सामने आए प्रदेश में। लगातार गुरु और शिष्या की जो परंपरा है, जो रिश्ता है, वो तार तार होता नजर आ रहा है, कलंकित होता नजर आ रहा है। ऐसे में आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं कि कैसे इन जो तमाम शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कौन इसके लिए लापरवाह है? क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है? स्कूल प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हल्ला बोल आप कर सकते हैं इस व्यवस्था के खिलाफ जो हमारे समाज में देखने को मिलती है। प्रदेश के स्कूलों की अगर बात की जाए, पहले से ही जो हाल है वो बेहाल, उस पर से इस तरह की घिनौनी वारदातें जो हैं वो सामने आती हैं। गुड़गांव से हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, जब स्कूल में ये ऐसी हरकतें हो रही हैं तो कम से कम एक सरकार जाती पर ठीकड़ा फोड़ती है कि भाई उसके उसमें ऐसा था, उसके उसमें कम से कम जो ये होते हैं इनका कोई समाधान तो ऐसा निकाले कि भाई आगे से कोई ऐसा ना करे, किसी को तो सजा मिले। बिल्कुल समाधान निकालने की जरूरत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जो राय हमारे साथ रखने के लिए, अपना हल्ला बोल करने के लिए। बिल्कुल, हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर समय समय पर आपसे जुड़ी हुई समस्याएं हम उठाते रहते हैं। आज का जो मुद्दा हमने उठाया है कि जो लगातार गुरु और शिष्या का जो रिश्ता है वो तार तार होता नजर आ रहा है। अगर बेटियां खुद को स्कूल में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो आखिरकार शिक्षा कहां से ग्रहण करेंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। उस बीच महेंद्रगढ़ से हमारे साथ दर्शक राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जी कहिए। हेलो राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर जी, नमस्ते सर जी कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शिक्षकों को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे और समाज के बीच में कोई गलत संदेश ना जाए जी, क्योंकि इनको कोई सजा वगैरह मिलती नहीं है, जिससे कि बार बार ये हरकतें होती रहती हैं। तो कोई एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए सर। बिल्कुल, कड़े कानून बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जो समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रहलाद हमारे साथ अगले दर्शक फतेहाबाद से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम जी, बीजेपी की
सरकार पहले तो ये बोलती थी मेरे को 60 महीने दे के देखो, जी हम ये करेंगे। मोदी का बयान था ये। अब जी। 12 महीने तो जा चुके हैं, जी अब बच गए 48 दिन। रही बात और जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो जैसे रजाई ओढ़ के सो जाता है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये अपने लोकसभा में इशारा होगा, फतेहबाज होगा, चर्चा होगा, नरवाना होगा, यहाँ पे इतने कांड हो रहे हैं, यहाँ को कोई संभालने वाला नहीं। ये तो ये सोचते हैं जहाँ का मैं एमएलए बना हुआ वहाँ का, फिर शिक्षा मंत्री बनते क्यों है हरियाणा के लिए? चलिए, रही बात ये बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी अपनी जो समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच अगले दर्शक सिरसा से हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कब तक जो बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान पाएंगी स्कूलों में? महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी कहिए। इस समस्या का कल कोई हल हो रहा है सर जी? आप जो अभी मोदी जी बता रहे थे भी ये लाडली योजना के कुछ न कुछ कार्य किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बेटियों को बचाने की बात करती है, उन्हें पढ़ाने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आकर जो वास्तविकता है वो सामने ला देते हैं, उस संकीर्ण सोच को सामने ला देते हैं। तो दिनेश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते हेलो जी सर, बताइए। ऐसा है, जैसे इस मास्टर ने ऐसी हरकत करी है जी तो जेल करने से और करने से इसका कोई हल तो निकलता नहीं जी। जी इसके तो जी 50% तनख्वाह काट के उस लड़की को मिलनी चाहिए सारी उम्र जब तक रिटायर नहीं होता जी है जी, ताकि आगे करने वाले डरेंगे रहे, पीछे देने पड़ेंगे। जी और एक पैसा में लगा है ना रिश्वत देकर, यही लोग है, क्योंकि 10 लाख रुपए देकर नौकरी ले है ये गुंडे। बिल्कुल कोई मतलब ये सब राजनेताओं के शरण में होता है काम जी, इसमें कोई शक नहीं। ये किसी राजनीति आदमी का वो रिश्तेदार पावागा जी, बिल्कुल नहीं गरीब आदमी की ताकत होनी चाहिए किसी पे कुछ कह दे। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्ला बोल करने के लिए बिल्कुल सरकार पर यहाँ पर गुस्सा, सरकार के खिलाफ गुस्सा यहाँ देखने को मिल रहा है जनता का। उनका यही कहना है, एक तरफ सरकार तमाम दावे करती है लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश की सच्चाई है वो कुछ और देखने को मिल रही है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए, अभिभावक अपनी बच्चियों को कैसे स्कूल भेजेंगे, कैसे वो महफूज रहेंगी, ये चिंता लगातार जो अभिभावक है उनके मन में बनी रहेगी कि बेटियों को आखिरकार स्कूल जब भेजा जाएगा तो वो कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि शिक्षक जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है वो ही उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। इस बीच अगले दर्शक पानीपत से हमारे साथ रामपाल जी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कब तक जो बच्चियां हैं वो खुद को महफूज समझ सकेंगी स्कूलों में? नहीं सर, जो ये हरकत ये कर रहे हैं, जो शिक्षा देने वाले ये बात कर रहे हैं, तो आगे मतलब बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा जी। इन लोगों को ये कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तो बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। और कोई मतलब कोर्ट में केस चलता, कोई गवाही नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ऐसा कर देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी शिक्षक जो है अपनी गलत काम ना करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक जो हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं इस समस्या के खिलाफ। जो इस तरह के मामले सामने आते हैं उसमें शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या नजरिया रखते हैं और इस समस्या के खिलाफ कैसे हल्ला बोल करना है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो अगले दर्शक हमारे साथ रोहतक से कुसुम जी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, चाहे पुलिस वाले हो चाहे ये टीचर हो जी, जिनके हाथ में एक बार डंडा आ जाता है ना मैडम जी, और क्या कहते हैं, फिर ये किसी गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं समझता जी, ठीक है। चाहे ये एक तो पैसे दे के अपनी पोस्ट पे आते हैं जी, ठीक है, इनका ही सब कुछ राज रह गया है, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है। मैडम मैं 40 साल की होगी हूँ, 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब भी एक टीचर ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं कभी स्कूल में ही नहीं गई दोबारा। जी, ठीक है मैडम, कोई हमारे देश का कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है इनके खिलाफ। बिल्कुल कुसुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जो समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर ऐसी वारदातें होने के बावजूद अभिभावक अपनी बच्चियों को जो स्कूल भेजने से कतराते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं इस वजह से अनपढ़ रह जाती हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा जो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि लाडली को स्कूल भेजते हुए जो अभिभावक हैं वो सुरक्षित महसूस कैसे करेंगे जब ऐसे मामले सामने आते रहेंगे।
इस बीच गोहाना से हमारे साथ अगले दर्शक कुलदीप जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं कहना चाहूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके खिलाफ जायज कदम लेना चाहिए और इसको टर्मिनेट करना चाहिए सर्विस से। जी। तो टर्मिनेट करने के बाद इसको कभी भी कोर्ट से भी इसकी वापसी नहीं होनी चाहिए जी डिपार्टमेंट के अंदर। और लड़की को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारे MLA MP हैं, घर पे जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनके अभिभावकों को कहना चाहिए कि आगे पढ़ाई के लिए। ऐसे तो लड़कियां बर्बाद हो रही हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी समस्या साझा करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ वेद प्रकाश जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हेलो जी सर, बताइए। हेलो वेद प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार बताइए जी, सर। मैडम। मैं ये बोल रहा था कि जो है ना, लड़कियों का समाधान ऐसे नहीं होगा। या तो गर्ल्स कॉलेज स्कूल सब अलग होने चाहिए जी, टीचर भी लेडीज होनी चाहिए। दूसरा, इसका समाधान लड़कियों को खुद करना पड़ेगा जी। जैसे झांसी की रानी ने किया था। लेकिन बिल्कुल वेद प्रकाश जी, लेकिन एक छठी क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग मासूम को आप झांसी की रानी कैसे बनाएंगे? उसका जो है लड़कियों ने गैंग बनाना पड़ेगा ताकि जो है जैसे दर्शकों की अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया है। वेद प्रकाश जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिनका ये कहना कि झांसी की रानी बनाना चाहिए, लेकिन शायद ये भूल गए कि एक नाबालिग मासूम को कैसे इतना उसको मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे उसको इतना शक्तिशाली बनाएंगे। अगले दर्शक हमारे साथ इस बीच बलकार जी जुड़ चुके हैं। बलकार जी, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर ये जो भी हादसे हो रहे हैं जी, जो आज हमारे सामने आ रहा है जो उस क्षेत्र से, ये बहुत ही शर्मनाक है सर। जैसे ये दारू पी रखी है इन्होंने या कोई और नशा करके जो भी करके है। हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जब नशे में इस तरह की जो घिनौनी वारदात है उनको अंजाम दिया जाता है। लेकिन लगातार सवाल प्रदेश के शिक्षकों पर है, क्या ये वाकई वो गुरु हैं जिन्हें भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है? बिल्कुल कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं प्रदेश में। फिलहाल ये कार्यक्रम जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर।
देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। एक बार फिर से हल्ला बोल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं प्रदेश के शिक्षकों की अगर बात की जाए, क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहाँ पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है और जरूरत ये कि इसके खिलाफ भी हल्ला बोल किया जाए। दरअसल प्रदेश के स्कूलों की बात की जाए तो अब गुरु शिष्य का जो पवित्र रिश्ता था वो कलंकित होता नजर आता है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, इनके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होती, जब तक ऐसे नहीं चलता है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशासन की जिम्मेदारी ये है, प्रशासन को भी ख्याल रखना चाहिए, यानी शिक्षा महकमे की अगर बात की जाए तो उस पर भी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के जो शिक्षक हैं न सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिए, बल्कि मानसिक विश्लेषण जैसी प्रक्रिया जो है वो भी जरूरी। बिल्कुल, नशे में धुत होकर पीटीआई शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। लाडवा के बकाली गांव का ये पूरा मामला है। ऐसे कई मामले और भी सामने आ चुके हैं, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर शिक्षक ही छात्रा के साथ ऐसी हरकत करेंगे तो बेटियां कब कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या स्कूल में पहुंचने के बाद वो खुद को महफूज महसूस कर सकेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो अगले दर्शक हमारे साथ ओमपाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ओमपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बार बार ऐसे कोई मुद्दे उठाते हैं जो एक लोगों को जागरूक करते हैं जी। तो इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है बार बार कहती है जी कि नैतिक शिक्षा के जोर देंगे, हम गीता पढ़ाएंगे। सबसे पहले इन गुरुओं को ही जो है नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए, इन्हीं को गीता पढ़ाई जाए तो सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल जी। तो नैतिक शिक्षा की जरूरत इन शिक्षकों को भी है। और अगले दर्शक हमारे साथ गुरुद्वार जी जुड़ चुके हैं। गुरुद्वार जी, क्या कहना चाहेंगे? गुरुद्वार जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आपको बता दें। सरोज हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं पंचकला से। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। मुझे लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। तो आज का जो मुद्दा हमने उठाया, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, जो भगवान का दर्जा शिक्षक को दिया जाता है, वो लगातार कलंकित होता जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आते जा रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चियों की जो शिक्षा है उस पर भी असर है, वो दिखता है। महिलाओं की, बच्चियों की, वो पुरुषों के मुकाबले 20% कम है। और ऐसे ही अगर स्थिति चलती रही तो शायद कोई ही अभिभावक ऐसा होगा जो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेगा। तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग